जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धर हनुमत से सब सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर को छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय। दिसाखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडे, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं देवरिया जिले से आई हूँ। मेरी फ्रेंड सब भी देख रही हैं आपको, सुनती हैं सब। गुरुजी, भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। न जाने क्या किया जादू की तकती, रह गई अखियाँ चमकती, हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियाँ, सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। गुरुजी, मेरे माता पिता को राधे राधे बोलती। राधे राधे। कोई सवाल है? खुश रहिए। प्रश्न किसका है? यहाँ ले आओ, भैया कह रहे हैं हम पूछेंगे। बोलो जल्दी से भैया। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, जो आप ये देते हैं मंत्र, गुरु मंत्र, क्या वो मंत्र किसी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? मूल मंत्र गुप्त रखते हैं। गुप्त रखने की परंपराएं हैं कि चीजों को गुप्त रखा जाता है। अच्छा। मूल मंत्र, द्वय मंत्र बता सकते हैं। जो अभी वहाँ पर मूल मंत्र देते हैं, ऊपर का जो पुस्तिका में लिखा है वो मूल है, उसके नीचे लिखा है द्वय मंत्र। अच्छा, तो द्वय मंत्र बता सकते हैं। अभी हम क्या है कि अनेक पुण्यवासी का हम कथा करवाते हैं सालों भर। मेरे पत्नी से जो पंडित जी आते हैं घर पर करने के लिए, वो पूछे कि क्या जप करती है, टोटल ये बता दी। ठीक है। उस टाइम में मेरे को बहुत गुस्सा लगा कि देखिए मूल मंत्र जो होता है वो सब बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन इनने सबक दिया। कोई बात नहीं, पंडित जी ने पूछा है, आपने बता दी। ऐसे देखो, कोई पूछे आपसे तो बता देने में, यदि योग्य पूछे, क्योंकि चीजें योग्य व्यक्ति के पास जाएंगी तो ठीक है, कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं। तो अभी हम जब पूजा करवाते हैं, कोई दोष नहीं है यदि आपने किसी के पूछने पर बता दिया। महाराज जी, अभी कोई जिज्ञासु है कि भाई हमारा भी कल्याण कैसे हो, तो आप उससे बता दो कि भाई ये द्वय मंत्र तुम भी जपो। अभी महाराज जी वो मंदिर में पूजा भी करवाते हैं एनी टाइम, लेकिन अभी हम पता लगा कि 2 बरस साल भर पहले वो मुर्गा मछली मतलब छोड़े हैं। अच्छा। और खाते भी थे। तो मुर्गा खाते थे? मुर्गा मछली सब मतलब खाते थे। चलो अब ध्यान रखना, अब मंत्र को, मूल मंत्र को अंदर ही रखना। यही ये बोलती है कि क्या हो जाएगा महाराज, ये पंडित जी हैं। अरे पंडित जी हुए तो क्या हुआ, वो तो मुर्गा मछली वाले पंडित जी कथा कहवाते हैं, तो क्या हो गया। सही है, आचार विचार का सबको ध्यान रखना चाहिए। सही है। अच्छा महाराज जी, कोई बात नहीं, पत्नी को डांटना मत। ठीक है, कोई बात नहीं, अब से ध्यान रखेंगे। द्वय मंत्र आप अपने दोस्तों को भी आप द्वय मंत्र बता सकते हैं कि भाई इसका जाप करो, ताकि तुम्हारा भी भला हो। भाई तुम्हारे ऊपर भी बिहारी जी की कृपा हो, भगवान की कृपा हो। मूल मंत्र गुप्त रखते हैं, गुरु से ही मंत्र प्राप्त होता है। मूल मंत्र इसलिए उसे कान में दिया जाता है, इसलिए हम पर्दा ढक के देते हैं। हाँ देखें हम। अच्छा महाराज जी, अभी आप जो बोले, कोई प्रश्न किया कि ये बजरंग बाण मतलब एनी टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। हम एनी टाइम पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कुछ नहीं है, पर उसमें शपथ दिलाई जाती है ना। हाँ। राम जी को, इसलिए गीता प्रेस से भी पुस्तक में नीचे लाइन दी गई है बाद में कि भाई ये विशेष कार्य के लिए ही पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें राम जी की शपथ दिलाई गई है। तो महाराज जी, जब हम नहा धोआ करके पूजा हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। वो तो डेली करते हैं महाराज जी। वो अभी पढ़ लेते थे बजरंग बाण। पहले मैं भी नित्य पाठ करता था जी। हम तो सब भारतीय हैं, सबकी सोच एक सी होती है लगभग।
पहले मैं भी बजरंग बाण का पाठ नित्य करता था, लेकिन जब फिर मैंने विचार किया इस बात पर कि बात तो सही है, व्यर्थ में क्यों राम जी को हम शपथ दिलाएं। कभी भाई हम आपको कसम दिलाएं तो जब कसम तब दिलाई जाती है ना जब कोई विशेष काम हो या विशेष इमरजेंसी हो, हर बात में थोड़ी कसम दिलाई जाती है। तो इसलिए उस पाठ को आप दर्शन कर लो, उस पाठ को आप, बाकी मना किया गया आचार्य चरणों के द्वारा तो ठीक है, मान लेना ठीक है। अच्छा महाराज जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुनते हैं आपकी कथा की दुकान के आगे तुलसी माता का पौधा लगाना अच्छा है, और ये द्वार पर, मेन द्वार पर ठोकना जो है वो अच्छा है, लेकिन तो पर भी हमारे ऊपर समस्या ही समस्या है, दुकान न चलने की। दुकान काहे की दुकान है? सोना चांदी की। पर्स अगले साल भी वहाँ पर आपसे प्रश्न किए तो एक बार आप आशीर्वाद दिए कि जाओ चलेगा। ये बहुत अच्छा चला, लगभग 40 लाख हम सोना चांदी बेच चुके थे, लेकिन लास्ट में सोना का भाव तेज हो गया, बयाना लिए थे सस्ते रेट का और महंगा सोना हो गया, मतलब 1 लाख रुपया साल में वही फायदा होगा, 30-40 लाख में। आपका आशीर्वाद तो लग गया, लेकिन घाटा हो गया, सोना का रेट बढ़ गया। कोई बात नहीं, व्यापार है, बिजनेस है तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। ठीक है महाराज, आप करते रहिए, बिहारी जी आप कृपा करेंगे। 15 दिन 10 दिन पर कभी बहनिए नहीं होती है, 15-20 दिन हो जाती है। अब होगी, पर इतना स्टॉक मत रखा करो, या ऐसे रेट पहले देख लिया करो बाजार के रेट क्या चल रहे हैं, उस हिसाब से काम किसी को मालूम नहीं है कब उछाल होगा, कब नीचे गिरेगा। अभी 2-3 दिन पहले इतना नीचे गिरा हुआ था, अभी मोबाइल में देख रहे हैं कि 61,000 फिर पहुंच गया। अच्छा, हाँ, तो सोना भी सस्ता हो गया था? 2-3-4 दिन पहले सस्ता हो गया था, तो 10,000 रुपये में आ गया रहा। हाँ, लगभग शुद्ध सोना 57-58 का हो गया। कलकत्ता का रेट से 57 का पड़ जाता है। अच्छा, हम लोग बिहार से हैं, कलकत्ते से माल लाते हैं, बनारस से भी माल ले जाते थे, लेकिन कलकत्ता में और थोड़ा सस्ता मिलता है। चलो, चंदौली का सटा हुआ जो है बिहार उत्तर प्रदेश। थोड़ा एक बार आशीर्वाद दे दिया महाराज जी। बिहारी जी बिल्कुल आपका काम करें और खूब खुश रहिए आप। थोड़ा मेरे पत्नी से बात। अब पत्नी को डांटिए मत पर। राधे राधे महाराज जी, इनको बोल दिया कि मैं बोलते हैं गुरु मंत्र लेने के लिए, तो बोलते हैं कि मैं नहीं लूंगी। अच्छा, ये नहीं लिए गुरु मंत्र? नहीं, मीट मछली सब छोड़ दिया, खाते हैं, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, बाकी गुरु अच्छा। मंत्र नहीं लेते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, उन्होंने पहले अपने आप को ठीक किया, अब धीरे से लेंगे वो। अब बाकी खैनी खाते हैं। कोई बात नहीं, खैनी कम खाओ, धीरे धीरे करके छोड़ दो, कैंसर होता खैनी से। नशा वशा तो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं, ओनली थोड़ा सा तंबाकू कभी काल हो जाती है। अच्छा, बस। लेकिन महाराज जी ये बात है कि गुरु मंत्र ले लेने से, मान लीजिए कहीं हम देहात में गए पैसा तसीलने के लिए, अभी रूम पर हम खाना नहीं बनाए, मतलब घर से दुकान 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, और गए बोला कि कोई सेठ जी यहीं पर खाना खा लीजिए, क्या वो मतलब घर पर जाइएगा, वहीं पर खा लेते हैं, तो लहसुन प्याज डला रहता है। ऐसे तो हम बनाते हैं तो नहीं खाते हैं। जितना आप लहसुन प्याज की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके छोड़ दीजिएगा। कोई लहसुन प्याज, शराब और मांस ज्यादा दुखद है, इनको दूर रखिएगा अपने से। लहसुन प्याज का कोई विशेष वो नहीं है, धीरे धीरे करके छूट जाएगी। ठीक है, वो धीरे धीरे छूट जाएगा, लेकिन बहुत कम है आपका। चलो महाराज जी, इनका अरदास बहुत कम होते जा रहा है। अरदास मेरा बहुत कमजोर है, कल क्या खाना खाए ये भूल जाएंगे। लिखंत तो है, खाना तो हम भी भूल गए, कल क्या खाए थे। लिखंत है तो ठीक है, और ऐसे बोलिएगा तो भूल जाते हैं। आप क्या खाए थे मैया कल? ये मैया को याद ही नहीं कुछ। आप क्या खाए थे कल, याद है? खाया पिया किसको याद रहता है? नहीं नहीं, कोई चीज का लेन देन का भी, किसे अच्छा। कितना पैसा लेना है, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं है। अरे तो लिख लिया करो चीजों को। हाँ, लिखे रहते हैं तो याद ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत है। दो। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, राधे राधे। राधे राधे। चलो राधे राधे महाराज जी। जी, महाराज जी, बोलते हैं हमारे गांव में लड़कियों तुलसी की माला नहीं पहनती और चंदा नहीं लगाती। फिर कौन लगाता है? पता नहीं, बोलते हैं जो शादी हो जाएगा ना वही तुलसी की माला, मंत्र भी नहीं ले देते हैं हमको। कौन गांव के लोग कौन ऐसे हैं? मेरे पड़ोस में है लोग, अरे पड़ोसियों को। और चंदन लगाते हैं तो बोलते हैं ये साधुनी बन गई, ये शादी नहीं करेगी। हाँ, तो बोले हम साध्वी बन गए, तुम सूप नखा बन जाओ। और बोलते हैं तो मेरे को बहुत बोलते हैं लोग, ताना बहुत। मारने दो लोगों को ताना। तुलसी सबको पहननी चाहिए, तिलक सबको लगाना गुरु चाहिए। दीक्षा आज मैं ले रही हूँ, फिर मेरी माँ बोल रही है गुरु वृंदावन दीक्षा में तो मत लो। अंग्रेज लोग आते हैं, अंग्रेज के उनके बच्चे छोटे छोटे वो तिलक लगाते, उनकी लड़कियां
तुलसी की माला और हरे कृष्ण रोज प्रभात फेरियां निकालती हैं। वो लोग भारतीय संस्कृति को जान रहे हैं और भारत के लोग देखो कह रहे हैं कि लड़की की ये तिलक और नहीं हम लगाती लोग और ये लहसुन फलाना। प्याज 3 साल से नहीं खाते हैं। अच्छा है, अच्छा तो वो जैसे शादी ब्याह में जाना होता है तो क्या करें। तो वहां जाके शादी ब्याह फल वल देख लिया करो बढ़िया, कोई जो बिना लहसुन प्याज का हो वो और एक आइटम। प्रश्न है, मेरा छोटा भाई है वो ज्यादा सपना देखते बुरा बुरा उसको बोलना भगवान का चिंतन करके बोलते सोया हैं करे। तुलसी की माला धारण करो, बोलता है ये सब नहीं मैं करूंगी, पर जबरदस्ती पहना दिए हम लोग। तुलसी की माला पहना और बोले भगवान का चिंतन करके सोया करो रात्रि को, पहन ठीक? लिया है तुलसी की माला। बिल्कुल ठीक। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। राधे हम राधे। आसाम से आ रहा है, तो आपको टीवी में प्रोग्राम देखा कभी कभी, 1 साल हो गया आपका टीवी में, तो हम मथुरा वृंदावन आ गया दोनों देख के लिए। कल आपको मिलने के लिए तरफ रहा लेकिन मिला नहीं, आपको एड्रेस नहीं है, तो आज मिला के पिल लेके आ गया हूँ जो आपके साथ एक बार मुलाकात एक बात करके जा रहा हूँ। जी इसीलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरे तरफ से। खुश रहिए। ठीक है ऐसे। कोई प्रश्न है? नहीं नहीं कुछ प्रश्न नहीं। बताइए मेरे लिए कोई सेवा, क्या मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नहीं कुछ से बात नहीं, आपके देख के ले आया हूँ बस, आपके भाग्य हो गया। मैं धन्यवाद। खुश रहिए खुश रहिए। इनको दे दो, इनको भैया हो। राधे राधे जी नमस्कार जी। नमस्कार। एक ही बात है, हम दोनों आपको देखने के लिए आया है आसाम से। आसाम से आए हैं? जी हाँ, कोटि कोटि प्रणाम आपको। हम लोग टीवी में देखते हैं आपको, लेकिन सत्संग देखने के लिए इधर आया है। हम लोग हिंदी अच्छी तरह से बोलने भी नहीं सकते तो हैं। यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, यहाँ जो सेवाएं चलती हैं उनका दर्शन लाभ जरूर लीजिएगा। ठीक है ठीक। राधे राधे। कोई हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देखने के लिए आया है। खुश रहिए। बिहारी जी का दर्शन हुआ? जी हाँ, आप आशीर्वाद कीजिए, हम लोग और दोबारा इधर आ सकेंगे। बिल्कुल आप आइए, आते रहिए, स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी लक्ष्मी मैया शुक्राचार्य की क्या लगती थी? लक्ष्मी माँ सबकी माँ है तो शुक्राचार्य जी की भी माँ है। जगत जननी है ना, वो जगत जननी का अर्थ ही होता है वो जगत की माता है, सब उनके पुत्र ही हैं। लो भैया। राधे राधे गुरुदेव जी। चरण स्पर्श। मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग शंकर भगवान को गुरु मान सकते हैं अगर हृदय मान बोले तो? आप तो गुरु राम जी को भी मान सकते हैं, कृष्ण जी को भी गुरु मान सकते, क्योंकि ये हम सबके गुरु ही तो हैं। पर संसार में आए हो तो हमें शंकर जी के ही आज्ञा मान करके किसी को जो आपको भा जाए, जो आपके अज्ञान को मिटा पाए, उनको गुरु चुन लेना चाहिए, जो आपसे बात कर सकें, जो आपका मार्गदर्शन कर सकें। शंकर जी कृष्ण जी तो सबके गुरु हैं, किसके नहीं हैं? इनमें से किनके गुरु शंकर जी नहीं हैं, किनके गुरु राम जी नहीं हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण तो सबके गुरु हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। सादर चरण स्पर्श गुरु जी। जी राम राम। राम राम। मेरा एक सवाल है सर। ये कहा जाता है राम नाम सत्य है, जब कोई आदमी की मृत्यु हो जाए तो कहा जाता है राम नाम सत्य है। ठीक है, लेकिन किसी बात को सत्यापित करने के लिए अगर कहा जाए राम नाम सत्य है तो क्या वो सही माना जाएगा कि गलत माना जाएगा? राम नाम तो सत्य है ही जी। राम नाम तो झूठा है नहीं जी। राम ही सत्य है, तो राम नाम सत्य है, ये तो ठीक है अपनी जगह। अब इसमें आप समझना क्या चाहते हैं? अगर कोई बात सत्य घटना हमारे सामने हो रही है, हाँ, और उसको सत्यापित करना है तो आदमी साधारण रूप से नहीं कह देता जिस तरह राम नाम सत्य है तो ये बात भी सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि सत्य है तो कह दिया जाता है कि भाई ये बिल्कुल सत्य है, तो वो गलत तो नहीं कहलाएगा? ना ना, सही है, कहने का तरीका है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सवाल और गुरुजी। हाँ, आदमी की व्यक्तित्व का आदमी के जात से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? जात से? हाँ। नहीं, जात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका गुण है, आपके अंदर गुण है। अब आप डॉक्टर होते, बढ़िया डॉक्टर होते, तो मरीज आपकी जात थोड़ी पूछता कि डॉक्टर साहब पहले आपकी जात बताओ फिर हम आपसे इलाज कराएंगे।
आप बढ़िया एडवोकेट होते तो आपका जो होगा सामने वाला व्यक्ति वो ये थोड़ी कहेगा कि आपकी जात क्या है। आप बढ़िया एडवोकेट हैं, आप बढ़िया डॉक्टर हैं, आप बढ़िया साइंटिस्ट हैं, तो आपका सम्मान सब करेंगे। अभी हमारे यहाँ एक नासा भारत के इसरो ने अभी चंद्रयान छोड़ा और वो चंद्रयान सफल लैंडिंग कर गया, सफलता मिली। अब वहाँ जितने वैज्ञानिकों ने मेहनत करके चंद्रयान को सफलता दिलाई, तो आज तक किसी ने थोड़ी पूछा है कि उन वैज्ञानिकों की जात क्या है। भाई वो भारतीय हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं। आप भारतीय हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई जात अपनी, आपकी काबिलियत आपको महान बनाएगी, ना कि आपकी जात। वो आदमी की सोच पर डिपेंड करता है। भाई मैं मानता हूं कि व्यक्ति को महान उसका व्यक्तित्व बनाता है, उसके विचार बनाते हैं, ना कि उसकी जात उसे बड़ा बनाती है। जात तो बहुत लोगों की बड़ी है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति, लिखा तो है। नहीं गुरुजी, मैं एमपी का हूँ, जेपी सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। ठीक है। तो जेपी सीमेंट जयप्रकाश गौड़ वो ब्राह्मण हैं, उनकी कंपनी थी। ठीक है। वो कंपनी मतलब उनका स्वभाव ऐसा था कि किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ कोई प्रोग्राम हो, कुछ हो, किसी को पैसे की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल उन्होंने खुलवाया, ITI खुलवाए, लोगों के लिए फ्री स्कूल खुलवाई। ठीक है। मतलब हर प्रकार से किसानों की मदद। मैं वहीं का हूँ। ठीक है। हमारी भी ज़मीन गई थी, नौकरी मिली थी, तो ये नियम था उनका कि भाई ज़मीन दो, नौकरी भी ले सकते हो, तो नौकरी हमको मिल गई थी वहाँ। ठीक है। अब उसकी जगह में एक नई कंपनी आई है, UTCL कंपनी। ठीक है। उनकी आपसी पारिवारिक कुछ मतभेद के कारण उनका प्लांट बिक गया, वो जेपी साहब का। हाँ। तो अब ये जो नई कंपनी आई है, तो इसका फंडा ये है कि अगर आपको एक गिलास पानी पीना है तो इसके अंदर आके आप पी सकते हो, लेकिन ये बाहर आपको पानी नहीं पिला सकता। मतलब उनके जो जेपी साहब द्वारा हॉस्पिटल बनाया गया, ITI बनाई गई, स्कूल बनाई गई, मतलब हर प्रकार से वो 4-5 फायर ब्रिगेड रखे थे कि कहीं किसी की खेत में आग लग जाए, किसानों के गांव में आग लग जाए, मतलब किसी प्रकार से कोई भी जरूरत किसी को वो मदद करते थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने मतलब जो नई कंपनी आई है UTCL कंपनी, इसने मतलब हर प्रकार से लोगों से मतलब अपना वो सिस्टम हटा लिया। लोग बहुत परेशान हैं। अब हम खुद 2 साल से दूसरी नौकरी, मतलब यहाँ आपके वृंदावन में 6 महीने से अब गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। हर आदमी को मतलब परेशान कर रहे हैं ये। ठीक है। उस हिसाब से मतलब कह रहा हूँ कि मतलब कोई बात अगर कही जाए, अपने ऊपर बीतता है। 40 साल का हूँ मैं। हाँ। अब ये प्रॉब्लम आई अपने पास कि पहले तो वो इतने भले काम करते थे तो उन्होंने क्यों बेच दी अपनी कंपनी उसको? उनके क्यों? पारिवारिक कुछ आपसी वो हो गई, मतभेद हो गए। हाँ कुछ मतभेद, जैसे लड़कों में वो योग्यता नहीं थी। ठीक है। ये भी सामने आई। जैसे 11 साल मैंने नौकरी की, लेकिन तो वो जो व्यक्ति हैं जो जेपी साहब थे वो अब नहीं रहे के हैं? हाँ अभी हैं, लेकिन अब उनका कोई मतलब वो करीब वो अब उनके बच्चे संभाल नहीं पाए। उनके बच्चे योग्य नहीं निकले। मतलब नहीं, योग्य तो सब विदेश में पढ़ाई किए, सब किए, लेकिन पारिवारिक उनके यहाँ क्या कलह हुआ, मतभेद हुआ। मैं 14 साल वहाँ नौकरी किया। ठीक है। और 1 साल से ये UTCL में था। तो इनका तो फंडा ये है कि भाई जो आदमी 40-50 आदमियों से जुड़ा हुआ है या मतलब यूनिटी टाइप में है जिसके पास, उस आदमी को किसी तरह बाइकआउट कर दो, निकाल दो कंपनी से। अब एक विश्वकर्मा इंजीनियर था, सबसे पहली घटना उसी के साथ हुई। विश्वकर्मा था वो, नाम पे पूरा नहीं जानता उसका। वो इतना योग्य था कि मतलब पूरे प्लांट में कंप्यूटर कहीं भी गड़बड़ हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब इतना मास्टर माइंड लड़का था वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम दूर कर देता था। लेकिन उसके ऊपर भी आरोप लगा के इन्होंने बाहर कर दिया। तो कहने का मतलब जैसे ऐसे हम लोग 25-30 आदमी हैं और मतलब काफ़ी लोग परेशान हैं। कोर्ट केस किया है हम लोगों ने, सब कुछ किया है। लेकिन अब जैसे प्लांट तो इन्होंने खरीद लिया तो मालिक ये हो गए। अब उनका दूसरा प्लांट कोई पेड़ डालमियाँ खरीदे हैं। चलो भगवान करे आपकी समस्या दूर हो और आप सुखी रहें, बस ये कामना है आपके लिए। प्रसन्न रहें, आप खुश रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। जो सवाल रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी।